राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं रामायण के कुछ अनसुने किस्से। राजा दशरथ की बेटी शांता, जिसकी कुर्बानियों के चलते पैदा हुए राम लखन। जब भी रामायण के किरदारों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी, नाम था शांता। देवी शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वंशणी अयोध्या पहुंची। वंशणी अंग देश के राजा सोमवाद की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय के बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। देवी शांता को देखकर रानी वंशणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान न होने की बात याद कर वो दुखी हो गईं। रानी वंशणी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर राजा दशरथ ने मायूसी की वजह पूछी। रानी वंशणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती तो मैं भी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वंशणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वंशणी की व्यवस्था को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराज की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के साथ वेद कला और शिल्प की ज्ञानी थी। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है जब रोमपद के राज्य में सूखे के हालात बन गए। हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगी। अकाल की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ करने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ करवाया गया। राज्य में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपाद ने बेटी शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी के साथ करा दिया। कहा जाता है कि ऋषि श्रृंग महान मुनि थे। वो जहाँ रहते वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटी को गोद देने के बाद राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ से श्रृंगी ऋषि से पुष्ट कामेशित यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की याद आई। वह ऋषि श्रृंगी के पास पहुँचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृंगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, उनकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्होंने शांता से कहा, अगर मैंने यह यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें मनाया और कहा, मैं यह सब कुछ सह लूंगी, आप मेरे माता पिता के लिए यह यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ कराने के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्रों राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले जय श्री राम।